तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 10,000 रुपये के लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी आपके सामने लाइव में इसको ले करके भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप भी 10,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिविल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई और अदर बैंक या फिर इनकम प्रूफ की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। आप लोगों के सामने लाइव अभी मैं इस लोन को आपको ले करके दिखाऊंगा और यहाँ पर मैंने जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यहाँ पर प्रूफ देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले अप्लाई कर लिया हुआ है। अब मैं आपको आगे बताऊँ कैसे आपको यहाँ पर इस लोन को लेना है। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लोन का जो टाइम है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है। नीचे आपको टेन्योर दिया गया है जहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है कि आप 10,000 रुपये का लोन कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 90 दिन का, 120 दिन का और अलग अलग आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। साथ ही में आपको उसके साइड में इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है कि आपको 10,000 में कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो अगर आप इंस्टेंटली 10,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो है 180 दिन के लिए, यानी कि 6 महीने में आपको 1,000 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। और उसमें आपको यहाँ पर 150 रुपये के आसपास आपका ट्रांजैक्शन फ़ी लगता है, तो ये भी आपको यहाँ पर देना होगा। जिसके बाद आपको इंस्टेंटली ये लोन है ये आपको मिल जाएगा। तो कैसे आपको लेना चाहिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है, उसका प्रोसेस तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग चेक लोन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 9,850 रुपये का जो पूरा पेमेंट है वो हम लोगों को रिसीव हो चुका है इंस्टेंटली आपके सामने। और इसमें आपका 150 जो है वो आपका ट्रांजैक्शन फ़ी यहाँ पर काटा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 9,850 रुपये 10,000 रुपये में दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी इंस्टेंटली, अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आपका इनकम प्रूफ नहीं है, आपके पास सिविल स्कोर ख़राब है, आपका सिविल स्कोर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर से 10,000 रुपये का लोन इंस्टेंटली ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या प्रोसेस करना है और कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 1 ऑफ 5, यानी कि आपको 5 सेक्शन यहाँ पर फिल करने होते हैं। उसके बाद आपको लोन यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है आपके फुल नेम का, जो भी आपका नेम हो आपके आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर फादर्स नेम एंटर करना होता है, तो अपने फादर्स नेम को भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपके डॉक्यूमेंट्स में वही आपको यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर हो आपका वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर 18+ होना आपका ज़रूरी है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स 18+ नहीं है तो आपको वही डॉक्यूमेंट डालने जो 18+ हों। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है, मैरिड है, विडो है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद इसको फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टोटल 3 तरीके के एड्रेस फिल करने होते हैं, यानी 3 तरीके से आपको एड्रेस का वेरिफिकेशन करना होता है। सबसे पहले आपका करंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका ऑफिशियल और एड्रेस क्या है वो एंटर करना है। और उसके बाद उसकी KYC करनी है, यानी उसको कंप्लीट करना है, वेरीफाई करना है। तो ये तीन चीज़ें आपको सिंपली यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने करंट एड्रेस में आपका एड्रेस और आपका लैंडमार्क यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपना पिन कोड डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिटी, स्टेट, यही सब चीज़ें आपको फिल करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप लोग आराम से इसको फिल कर लोगे। उसके बाद आपको सिंपली ये सब फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अपना ऑफिस का जो एड्रेस है, यानी कि आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में दिया हुआ वो एड्रेस अगर फिल करना है। और हो भी सकता है कि आपके दोनों एड्रेस सेम हो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये करने के बाद सिंपली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की KYC करनी है। तो KYC करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, कलर फ़ोटो अपलोड करनी है। और आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लेनी है, सेल्फी बेसिकली आपको यहाँ पर एक लेनी है। तो आपको एक ऐसे बैकग्राउंड पे जाना है जो कि बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड हो, सेम हो, उसमें आपको यहाँ पर एक वो फ़ोटो को ले लेना है, सेल्फी को ले लेना है और उसको अपलोड कर देना है। बहुत ज़्यादा आसान होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसमें यहाँ पर कुछ लिमिट दी हुई है, उससे आपकी MB कम होनी चाहिए, उतनी साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। उसके बाद आपको अपनी पैन कार्ड की फ़ोटो डालनी है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक पैन कार्ड का फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद अपने वेरीफाई आधार पर क्लिक करके आधार का वेरिफिकेशन यहाँ पर कर लेना है। तो जो बहुत ही आसान है, जो भी आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डाला होगा वो नंबर पर आपके OTP जाएगा, आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर करना होगा। जिसके बाद जो आपका आधार का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इनकम डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछा गया है, अपॉइंटमेंट लेटर पूछा गया है और आपसे यहाँ पर सैलरी स्लिप्स मांगी गई हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इनको डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप ये सैलरी स्लिप और अपॉइंटमेंट लेटर या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करें, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इसको यहाँ पर लगा देते हो, यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट की ये सब फोटो अपलोड कर देते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, तो आपको यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल सकता है। आप चाहे तो 10,000 से सीधा 50,000 1 लाख का भी लोन यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पर जो ये सब डॉक्यूमेंट्स रहती तो आपका लोन इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता यहाँ पर इसको अप्रूव होने में। तो ये सब चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। सिंपली इसको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का यहाँ पर मैसेज देखने के लिए मिल जाता है। और जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर अप्रूव नहीं होती, वेरीफाई नहीं होती, उनको यहाँ पर से आपको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अप्रूव हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। और वो सब चीज़ें जो भी टिक होती जाती हैं वो चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं और यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन। तो यहाँ पर हमारे पास एक लोन का अप्रूवल आ चुका है, यानी कि हम लोग एक लोन को यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम लोग उसको देखने के लिए सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका लोन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और उसको आप लोग यहाँ पर अपने टाइम के हिसाब से, जितने भी समय के लिए आप लेना चाहें उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर उसको ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको उसको लेना है। सिंपली आपको यहाँ पर शो लोन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 10,000 का जो लोन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको इसको लेने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा उसको लेने के लिए, जो कि है यहाँ पर आपको ईएमआई सेट करनी होती है कि आप कितने की ईएमआई यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, क्या है आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये सब सेट करना होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर चेक लोन पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट की जो भी आप इंटर करेंगे उसमें आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 90 डेज़ का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक 120 डेज़ का मिल जाता है, एक 150 डेज़ का मिल जाता है और एक 180 डेज़ का मिल जाता है। यानी कि इतने दिनों में आप उस लोन को रिटर्न कर सकते हो। इतने दिनों के लिए आप ये लोन ले रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ईएमआई यहाँ पर साइड में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप इतने दिनों के लिए लोन लेते हो तो आपको इतनी ईएमआई देनी होगी, इतना इंटरेस्ट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से ईएमआई और अलग अलग तरीके से उसका इंटरेस्ट और साथ ही में डेज़ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जितने भी दिनों के लिए आप लेना चाहो। 90 दिन के लिए लेना चाहते हो, 120 दिन के लिए लेना चाहते हो, 150 दिनों के लिए लेना चाहते हो, या फिर आप 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए लेना चाहते हो, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा और उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर ईएमआई बनेगी। ज़्यादा दिनों के लिए लोगे तो आपकी कम की ईएमआई बनेगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वहीं अगर आप कम दिनों के लिए लेते हो तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है और लेकिन आपकी ईएमआई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर लोन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए इसको आपने सिलेक्ट कर लिया 90 डेज़ के लिए, तो आपको चेक लोन डिटेल्स पर क्लिक कर देना है 10,000 के लोन को लेने के लिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स मांगेगा, तो आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर देनी होती है। तो कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगेगा तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका जो लोन है वो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिएगा विद इन अ मिनट। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पर जो 9,850 रुपये थे वो हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। 150 रुपीज़ हमारा यहाँ पर कमीशन लगा हुआ है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रांजेक्शन फ़ी यहाँ पर हमारी लगी हुई है। तो इतना करने के बाद आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में सिंपली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर बात करें आप इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इस लोन एप्लीकेशन का नाम है नेक्स्ट फिन। तो यहाँ पर आपको इसमें आपको लोन देखने के मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जा करके इस लोन को अप्लाई कर सकते हो और ये आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने लोन को अप्लाई कर सकते हो। 10,000 रुपये का लोन इंस्टेंटली आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। रेटिंग वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग जाइए और लोन को अप्लाई कर सकते हो।